हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज है हमारा बायोटेक्नोलॉजी सीरीज़ में लेक्चर नंबर 3। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में जाना था और उसके टाइप्स देखे थे। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं पहले आपके जो तीनों टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं उनका एक कंपैरिजन देख के। ठीक है। और उसके बाद हम इस लेक्चर में देखेंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस के अलावा और वो कौन कौन सी एंजाइम्स हैं जो कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ की जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तीनों आरडीएनए टेक्नोलॉजी की जो रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं, सबसे पहले उसमें देखते हैं कि अबुंडेंस के बेसिस पे क्या डिफरेंसेस हैं। तो जो टाइप फर्स्ट होता है वो लेस कॉमन होता है देन टाइप टू, और टाइप टू सबसे ज़्यादा कॉमन है और टाइप थर्ड रेयरली अगर करता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी जाना था कि अगर जनरली कोई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टर्म इस्तेमाल करता है तो उससे वो क्या मतलब रखता है, टाइप सेकेंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है। फिर देखते हैं रिकॉग्निशन साइट के बेस पे। जो टाइप फर्स्ट होता है वो दोनों स्ट्रैंड को एक नॉन स्पेसिफिक लोकेशन पे काटता है, मतलब रैंडम लोकेशन पे काटता है रिकॉग्निशन साइट से दूर। ये बात हमने डिस्कस की थी। जो टाइप सेकंड होता है वो यूजुअली कहाँ काटता है, रिकॉग्निशन साइट पर ही जो है कट लगाता है। और टाइप थर्ड जो है वो रिकॉग्निशन साइट के आफ्टर में, मतलब जैसे रिकॉग्निशन साइट यहाँ पर है तो उससे आगे में 24-26 बेस पेयर डाउन स्ट्रीम पर कट लगाएगा। फिर देखते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन के रिस्पेक्ट में, तो जो टाइप फर्स्ट होता है वो सिंगल होता है मल्टी फंक्शनल एंजाइम। ठीक है। मतलब उसका सिर्फ एक फंक्शन है, जो है उसके कई सारे फंक्शन है और वो कौन परफॉर्म कर रहा है, सिर्फ एक ही एंजाइम परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। और इसमें टाइप सेकंड में क्या होता है, सेपरेट न्यूक्लियस एंड मेथाइलेज, मतलब इसमें एक्टिविटी जो है दो है, मतलब जो ये एंजाइम है वो एक समय में एक ही काम करेगा। और थर्ड वाला क्या है, सेपरेट एंजाइम शेयरिंग अ कॉमन सब यूनिट। ठीक है। इसमें अलग अलग एंजाइम्स होती हैं लेकिन एक कॉमन सब यूनिट को शेयर करती हैं। फिर देखते हैं नंबर ऑफ सब यूनिट के बेसिस पे। तो जो टाइप फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है उसमें हेट्रोट्राइमर, मतलब 3 डिफरेंट टाइप की जो है सब यूनिट्स अकर करती हैं। जो आपका टाइप सेकंड है वो है होमोडाइमर, मतलब 2 सिमिलर टाइप की सब यूनिट अकर करती हैं। और जो आपका थर्ड टाइप है वो है हेट्रोडाइमर, मतलब 2 सिमिलर नहीं 2 डिफरेंट टाइप की, हेट्रो है ना, तो 2 डिफरेंट टाइप की यहाँ पे सब यूनिट जो है अकर करती है। अब देखते हैं कोफैक्टर के बारे में। ठीक है। तो अब देखते हैं कोफैक्टर्स। टाइप फर्स्ट में हमारा एटीपी भी लगता है और Mg2+ लगता है, और यहाँ पे हमने एडोमेट देखा था ना, एडोमेट भी लगता है। लेकिन टाइप सेकंड में सिर्फ Mg2+ लगता है और टाइप थर्ड में Mg2+ लगता है प्लस एडोमेट भी लगता है। तो ये आपका डीएनए क्लीवेज के लिए कैसी रिक्वायरमेंट है। टाइप फर्स्ट से आप क्या कर सकते हैं, 2 रिकॉग्निशन साइट्स इन एनी ओरिएंटेशन। ठीक है। मतलब इसको कितनी रिकॉग्निशन साइट चाहिए, 2 रिकॉग्निशन साइट चाहिए। टाइप सेकंड को सिर्फ एक ही रिकॉग्निशन साइट चाहिए और वो अपना काम दिखा देगा। और टाइप थर्ड में 2 रिकॉग्निशन साइट इन अ हेड टू हेड ओरिएंटेशन। यहाँ पे भी 2 रिकॉग्निशन साइट, यहाँ भी 2 रिकॉग्निशन साइट, लेकिन यहाँ पे किसी भी ओरिएंटेशन में वर्क कर देगा, लेकिन यहाँ पे रिकॉग्निशन साइट ऐसे हेड टू हेड होने चाहिए, मतलब एक के ऊपर एक होना चाहिए। ठीक है। तो ये थे कुछ कंपैरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हमने देखे आपके जो टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं। अब चलिए देखते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के अलावा कौन कौन सी एंजाइम्स हैं जो हमें आरडीएनए टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करनी होती हैं, इसलिए हमें उसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली एंजाइम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज या फिर डीएनएज। तो डीएनएज एंजाइम क्या करती है, a nuclease enzyme that can catalyze the hydrolytic cleavage of phosphodiester bond in the DNA backbone are known as deoxyribonuclease। मतलब ये डीएनए के बैकबोन में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको क्लीवेज, उसका जो है क्लीवेज करती हैं। और कैसे क्लीवेज करती हैं, विद द हेल्प ऑफ वाटर, मतलब हाइड्रोलिटिक क्लीवेज यहाँ पर हो रही है। बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ एक्शन दीज एंजाइम्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज एंडो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेजेस। ठीक है। मतलब जो कि आपकी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस भी कहे जाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये डीएनए को इंटरनली कट करते हैं, मतलब जैसे ये आपका डीएनए है तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस होती हैं या फिर जो एंडो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेजेस होती हैं वो कहीं भी यहाँ सब कट लगा सकती हैं। ठीक है।
और इसी में एक टाइप आता है एक्सोन्यूक्लियसेस। तो एक्सोन्यूक्लियसेस क्या करती हैं, एक्सोन्यूक्लियसेस हमेशा एंड पे कट लगाती हैं, यहाँ पर या फिर यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों जो है न्यूक्लियस के टाइप हैं। Unlike restriction enzymes, DNA does not have any specific recognition restriction site and cleave DNA sequence at random location, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, इसको रिकॉग्निशन साइट की ज़रूरत नहीं है, ये कहीं भी रैंडम लोकेशन पे अपना वर्क परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एंजाइम है आपकी फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज कैटेलाइजेज द क्लीवेज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय यूजिंग अ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। जो फॉस्फेटेज एंजाइम होती है वो किसी भी मॉलिक्यूल से जो है फॉस्फोरस ग्रुप को रिमूव कर देती है, ठीक है। ये थोड़ा दिस इज़ अ बिट कंफ्यूजिंग क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेटेज दिया हुआ है, तो आप दिमाग में सोच सकते हैं कि ये जो है फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करवाएगा, लेकिन एक्चुअली में करवाता क्या है, ये फॉस्फेट ग्रुप को जो है रिमूव करता है, ठीक है। This shows totally opposite activity from enzyme like kinase and phosphorylase that add a phosphate group to their substrate। जैसे यहाँ पे जो काइनेज एंजाइम होती है और फॉस्फोराइलेज एंजाइम होती है, ये क्या करते हैं, ये फॉस्फोरस को ऐड करते हैं या फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करते हैं, और जो फॉस्फेटेज होता है वो जो है रिमूव करता है, ठीक है। नेक्स्ट एंजाइम है आपकी मेथाइलेज। मेथिल ट्रांसफरेज और मेथाइलेज कैटेलाइजेज द ट्रांसफर ऑफ मेथिल ग्रुप टू इट्स सबस्ट्रेट। अब देखिए यहाँ मेथाइलेज क्या करता है, ये जो है मेथिल ग्रुप का ट्रांसफर करवाता है सबस्ट्रेट में, मतलब एडिशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मेथिल ग्रुप टू इट्स सबस्ट्रेट इज कॉल्ड मेथाइलेशन, ठीक है। तो हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाले प्रोसेस में जो बार बार मेथाइलेशन टर्म यूज़ किया है, इसका मतलब क्या होता है, मेथिल ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है। मेथाइलेशन जो है नॉर्मली कहाँ अकर करता है, ये साइटोसिन रेसिड्यू के पास अकर करता है, ठीक है। तो जनरली अगर आप मेथाइलेशन टर्म इस्तेमाल करेंगे तो आपके दिमाग में ये जो है विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि वो साइटोसिन रेसिड्यू के पास मोस्ट प्रोबेबली अकर कर सकता है। फिर आपकी नेक्स्ट एंजाइम है लाइगेजेस। डीएनए लाइगेज कैटेलाइज द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन टू डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड रेसिड्यूज ऑफ 2 डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। लाइगेज क्या करता है, ये एडिशन का काम करता है, ठीक है। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ये बनाता है। 2 डीएनए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होती है वो है लाइगेज, इसी को डीएनए लाइगेज या लाइगेज भी कहते हैं, ठीक है। The most widely used DNA ligase is isolated from T4 bacteriophage. T4 DNA ligase needs ATP as a cofactor। तो सबसे ज़्यादा जो DNA ligase इस्तेमाल किया जाता है वो एक बैक्टीरियोफाज मतलब कि वायरस से आइसोलेट किया जाता है और उसको ATP रिक्वायर्ड होती है अपना वर्क करने के लिए। नेक्स्ट एंजाइम है आपकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज यूज टू सिंथेसाइज कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फॉर्म mRNA टेम्पलेट। जब हम डीएनए से जो है आरएनए को बनाते हैं, जैसे डीएनए से आपने आरएनए बनाया, ठीक है, तो इसे नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं इस प्रोसेस को। लेकिन जब आप आरएनए से जो है डीएनए बनाते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा एंजाइम यूज होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज RNA डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, और ये कहाँ से जो है आइसोलेट किया जाता है, रेट्रोवायरस से। नेक्स्ट एंजाइम है आपकी टर्मिनल ट्रांसफरेज। ये एंजाइम क्या करता है, इट इज़ द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स ब्लंट एंड ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू स्टिकी एंड, ठीक है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में समझा था ब्लंट एंड क्या होता है और स्टिकी एंड क्या होता है, तो जो टर्मिनल ट्रांसफरेज होता है वो जो है ब्लंट एंड को कन्वर्ट कर देता है स्टिकी एंड में। ऐसा ये कैसे करता है, एक्चुअली में जो टर्मिनल ट्रांसफरेज होते हैं ये जैसे ये आपकी ब्लंट एंड्स हैं, तो यहाँ पर जो है ये इसके एंड पर ये जो है न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस कर देता है। तो ये देखिए अब ये स्टिकी एंड में कन्वर्ट हो गया, ये देखिए यहाँ पे सिंथेसिस होने के बाद ये ब्लंट एंड किस में कन्वर्ट हो गया, स्टिकी एंड्स में। तो इसकी वजह से जो लाइगेशन की प्रोसेस होती है वो जल्दी जल्दी परफॉर्म कर दी जाती है। ये है एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या करती है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंजाइम विच सिंथेसाइज न्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंट्री टू टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। ये हम सबको पता है कि ये जो है डीएनए के रेप्लिकेशन में मदद करती है और न्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस करती है अपोजिट स्ट्रैंड पे, ठीक है। इट एड्स न्यूक्लियोटाइड टू फ्री 3' OH एंड इट हेल्प इन इलोंगेशन ऑफ स्ट्रैंड। ये जो है 3' OH पर न्यूक्लियोटाइड का एडिशन करती है और जो है स्ट्रैंड को आपके इलोंगेट करती है। एक और इम्पॉर्टेंट एंजाइम है आपकी राइबोन्यूक्लियस H या फिर हम RNase H इसको कहते हैं।
ये क्या करता है, ये mRNA को जो है DNA RNA डुप्लेक्स में से हटाता है। ठीक है, जैसे एक आरएनए का और डीएनए का अगर डुप्लेक्स है, आरएनए और डीएनए का डुप्लेक्स है, तो राइबोन्यूक्लियस एच क्या करेगा, यहाँ से आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को हटा देगा और उसके बाद में यही एमआरएनए इसके लिए इस्तेमाल होगा, cDNA लाइब्रेरी बनाने के लिए। ठीक है, और ये भी आइसोलेटेड है रेट्रोवायरस से। और हमारी जो लास्ट एंजाइम है वो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। तो जैसे हमने फॉस्फेटेज में देखा था कि वो जो है फॉस्फोरस ग्रुप को रिमूव कर रहा था, तो ये जो एंजाइम होता है ये किसी भी सबस्ट्रेट पर फॉस्फोरस ग्रुप को ऐड करता है। इट एड्स फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एटीपी मॉलिक्यूल टू टर्मिनल 5' एंड आफ्टर डिफॉस्फोरिलेशन बाय एल्कलाइन फॉस्फेटेज। जैसे जो फॉस्फेटेज है अगर वो किसी न्यूक्लियोटाइड को डिफॉस्फोरेट कर दिया है, मतलब वहाँ पे एक फॉस्फोरस की कमी है, तो वहाँ पर ये काइनेज जो है वो एटीपी से फॉस्फोरस लेकर यहाँ पे ऐड कर देगा। ठीक है, तो ये ट्रांसफ़र करता है, ग्रुप ट्रांसफ़र करता है, लेकिन ये सबस्ट्रेट में ऐड करता है। तो आज के लिए इतना ही। ये इस लेक्चर में हमने जाना कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के अलावा भी कौन कौन सी एंजाइम का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में होपफुली हम जानेंगे क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। नोट्स एंड बुक्स के PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए और बाकी और किसी भी तरह की डाउट पूछने के लिए या फिर डायरेक्ट कन्वर्सेशन करने के लिए आप इंस्टा पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।